फ्रेंड्स आमे वीकली करंट अफेयर्स सीरीज रे आज जो डिस्कशन करबा को जाउछु आमे डिस्कस करबा 8 फेब्रुआरी रु 14 फेब्रुआरी भितरे जेते आपनकर टॉपिक्स गुडी को अछि स्पेशली ओडिसा रिलेटेड ये सब को ए वीडियो माध्यम रे डिस्कस करबा पे चेष्टा करबा। प्रथमे मु किछि कंटेंट आपनक सहित डिस्कस करबी तापरे किछि एमसीक्यूज मध्य आपनक सहित डिस्कस करबी। चलंतु वीडियो को स्टार्ट करबा। एडी गोटे जिंस देखि परिबे आपण ओडिशा पीएससी जदि आपण ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन रो ओडिशा सिविल सर्विस एग्जाम को क्वालिफाई करबा को चाहुचंती तो मोस्ट ऑथेंटिक गाइडेंस मोस्ट ऑथेंटिक सिलेबस सहित आपण आम सहित कनेक्ट हो पारिबे एवं आपण सिंपली जॉइन करि परिबे रैंक बूस्टर सेल रो ऑफर रे 50% फ्लैट रो सेल आपण को पई अछि जोटा कि आपण को मैक्सिमम बेनिफिट्स दे परिबो। कोड यूज करि परिबे जे इन लाइव जोटा आपण को मैक्सिमम डिस्काउंट मध्य दबो। चलंतु स्टार्ट करिबा। आज टॉपिक गुडी को जो आपण को सामने रे अछि ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर कॉन्क्लेव 2026 भुवनेश्वर कटक पुरी पारादीप इकोनॉमिक कॉरिडोर गंजाम ब्लैक बॉक सेंसस कुंतला कुमार सावत Vanjabir Sunaram Soren statue. Odisha proposes changes to English spelling of 6 districts. Turtle trails, dolphins in Puri beach, sacred Pankhodar Ekadasi ritual, Sri Jagannath Darshan Yojana, Kanhu Charanalenka. These are the some of the Odisha related news. Let's start. ओडिशा सरकार तरफ गोटे रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स कनक्लेव ऑर्गेनाइज करा जाइथिला एवं से कनक्लेव रे खास करिकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखा जाइछि आपनकर केते 67,000 करोड़ 67,000 करोड़ एंड दिस वाज द थर्ड एडिशन ऑफ ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी। तेणु ओडिशा को मध्य को भली भाबर रिन्यूएबल एनर्जी कंट्रीब्यूशन रे तार स्थान मिल परिबो सेहि भली सेहि पई आपनकर ये 67,000 कोटी टंकार इन्वेस्टमेंट आपन को देखिबा को मिलुची। तेणु सिंपली आपन कहि परिबे जेमति आपनकर सोलर हो विंड हो या हाइड्रो पावर सेक्टर्स हो रिन्यूएबल एनर्जी को फोकस करबा पई चेष्टा करा जाय। दिस कमिटमेंट्स टारगेट अप्रोक्सीमेटली 6.8 gigawatt of renewable energy capacity, bolstering Odisha's role in India's push toward 500 gigawatt of non-fossil fuel energy by 2030। तेणु 2030 सुधा आमे कोभली भाबरे इंडिया रे ओडिसा रो कंट्रीब्यूशन को जदि देखिबा तेबे नॉन फॉसिल फ्यूल होजी जोटा आपनकर पेट्रोलियम नेचुरल गैस को छाडी देले नॉन फॉसिल फ्यूल रे 500 गीगावाट रो जो टोटल हमरो टार्गेट अछि ओडिसा रो कंट्रीब्यूशन जदि आपण देखिबे 6.8 आपण कहि परिबे। किछि एमओयूज गुडी को साइन हिची जदि मोटा मोटी एमओयूज गुडी को देखिबा अब द डिटेल रे मन रखिबा दरकार नै एमओयूज को बट स्टिल मु आपण को कहबी 1000 मेगावाट रो गोटे पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट एंड भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन तरफ सोलर स्टोरेज एंड हाइब्रिड निफ्को 800 मेगावाट पम्प्ड स्टोरेज एई भले भाबरे किछि आपनकर एमओयूज गुडी को साइन हिची जोटा कि रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन अपन को हेल्प करिवो। स्ट्रेटेजिक फोकस एरिया शोकेस देखंतु फ्लोटिंग सोलर 5000 मेगावाट प्रोजेक्ट पाइपलाइन पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट 18,000 मेगावाट अक्रॉस 36 साइट्स बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम 500 मेगावाट ये गोटा आपनकर अछि एंड इमर्जिंग सेगमेंट जदि आपण देखिबे खास करके विंड एनर्जी स्मॉल हाइड्रो एग्री वोल्टाइक्स and then distributed renewable and waste to energy। So basically wind energy रो potential हमरो इति पई अछि जेहेतु कोस्टल बेल्ट हमरो तनो wind energy रो potential definitely ओडिसा रे रहिबो ता सहित स्मॉल हाइड्रो वी हैव रिवर्स बट रिवर रो जो आपनकर लीन सीजन समय रे को भली भाबर सिचुएशन रहिबो से सब को तो डेफिनेटली देखिबा बट स्टिल वी हैव अपॉर्चुनिटी विथ रिस्पेक्ट टू द स्मॉल हाइड्रो ता सहित आपनकर एग्री वोल्टाइक्स ये सब जिंस मध्य अछि। सिग्निफिकेंस देखुन सिग्निफिकेंस विथ रिस्पेक्ट टू द रिन्यूएबल एनर्जी जदि आपण देखिबे ओडिसा को आमे गोटे ईस्टर्न इंडिया रो गोटे हब बोली डेवलप करबा को चाहूचु सेति पई एनर्जी ट्रांजिशन जदि आपण देखिबे जो इंडिया रा कमिटमेंट अछि 2030 सुधा 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी प्रोडक्शन सेटी मध्य ओडिसा कंट्रीब्यूट करबा को चाहूची। ओडिसा रे जेहेतु इंडस्ट्रियल ग्रोथ मध्य अछि
इंडस्ट्रीज नुआ नुआ इंडस्ट्रीज गुड़िक एस्टाब्लीश करने को आम जाऊे तेणु से रिन्यूएबल एनर्जी आवश्यकता अच्छी खास करके ग्रीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपण कहींपर obviously employment generation हो परिबो large scale direct or indirectly plus grid modernization हो परिबो grid modernization होची integration of storage and smart grid infrastructure integration of storage and smart grid infrastructure ये मध्य आपण को फोकस करबा को पड़िबो so that जोटा की significance आपण कहि परिबो renewable energy रो नेक्स्ट को जीवा सबुटु गोटे बड़ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट आम सामना को आसुची से होची भुवनेश्वर कटक पुरी पारादीप इकोनॉमिक कॉरिडोर गोटे बड़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आम सामना को आसुची कहीं एटा न्यूज रे अछि ओडिशा सीएम मोहन चरण माझी inaugurated the Bhubaneswar Katak Puri Paradip economic corridor to boost economic integration and growth in key urban and coastal areas economic integration and growth in key urban and coastal areas points गुड़िक देखिबा The Union Budget 26-27, the central government has proposed development of a city economic regions. खास करके जदि ए वर्षर आपनकर बजेट को देखिबे बजेट रे अर्बनाइजेशन को प्रायोरिटीज दिया जाइछि कारण अर्बन सेंटर्स आर कंसीडर्ड एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ एवं ओडिशा सरकार मध्य अर्बनाइजेशन को बढ़ाइबार लागिचंदी जो एरिया गुड़िक आपनकर खास करके सेमी अर्बान अछि ताकू जमती मैं कहूँ ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्युनिसिपालिटी कमिशन एंड देन द नगर पंचायत वाला जो अच्छे आपनकर ये तीनोटी जिनस रे आमे चेष्टा करूछु मोर एंड मोर एरियाज मस्ट बी इंक्लूडेड सो दैट अर्बनाइजेशन आपनकर धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चलिबो तेणु इकोनॉमिक बजेट रे भी आपनकर सिटी इकोनॉमिक रीजन्स ऊपर फोकस करा जाइछि एवं सरकार तरफ एफर्ट दिया जाइछि कि सिटीज या अर्बनाइजेशन फल रे आपनकर डेवलपमेंट को आगे नवाई नीति आयोग सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम while appreciating the initiative of the state government said 70 to 80% of the GDP comes from the urban areas तेणु 70 ରୁ 80% of GDP कोठु आसुची आपनकर urban areas रो आसुची by 2047 the goal is to bring more than half of the population under urban areas जदि आपण वर्तमान समय रे देखिबे urbanization रो परसेंटेज इंडिया रे urbanization होची 1/3 जदि आपण ओडिसा को देखिबे ओनली 15 to 17% अछि urbanized area तेणु आमे चेष्टा करूछु बाय 2047 जेतेबेले इंडिया विल सेलिब्रेट द 100 इयर्स ऑफ आपनकर इंडिपेंडेंस से समय रे आमे चाहिबा 50% ऑफ टोटल एरिया वुड बी अर्बनाइज्ड ओके आफ्टर मुंबई सूरत विशाखापट्टनम वाराणसी दिस इज द नीति आयोग's fifth such plan and the BCPPER जोटा आपनकर रीजन आपण कहि परिबे जो प्रपोज्ड रीजन एक्सपेक्टेड टू भुवनेश्वर कटक पुरी पारादीप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो region initiative is expected to promote coordinated urban development, enhance infrastructure connectivity, attract investment across sectors such as industry, logistic, technology, tourism. The state government believes the corridor will play a key role in driving sustainable economic growth and employment generation in the coming decades. So this particular area would be considered as the hub of development कारण एटा गोटे coastal belt रे आमे industrial belt सहित कनेक्ट करूचे किछि पोर्ट जेंति पुरी आपनकर हेगला टूरिज्म को नहीं की पारादीप हेगला पोर्ट फैसिलिटीज को नहीं की कटक एंड भुवनेश्वर हेगला सिटीज डेवलपमेंट को नहीं की तो जदि आमे कनेक्ट करूचे डेफिनेटली ये गोटे आपनकर बूमिंग विथ रेस्पेक्ट टू द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को भली भाबरे काम करबा ए सब देखिबा मिलिबो द कॉरिडोर इज सेंट्रल टू ओडिसा's विजन 2047 की फैक्ट्स देखो द रीजन करेंटली कंट्रीब्यूट्स अराउंड 19% ऑफ द ओडिशा इकोनॉमी केवल पुरी पारादीप कटक भुवनेश्वर देखिबे ओडिसा रो 19% ओडिसा इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करूची विथ एन एस्टिमेटेड ऑफ इकोनॉमिक साइज ऑफ 22.4 billion US dollar. The state government has set ambitious target to expand region's combined economic output to US dollar of 500 billion by 2047. So 2047 सुधा 500 US billion dollar रो ये कंट्रीब्यूशन हमको करी पारियो नेक्स्ट देखिबा गंजाम ब्लैक बॉक्स सेंसस कोन ना ओडिसा रो गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे हेवन फॉर ब्लैक बॉक्स एज नंबर्स इंक्रीज इन द लेटेस्ट सेंसस ओके ब्लैक बॉक्स जोटा अछि तार नंबर्स हमको देखिबा को मिली छि बढ़ी छि द ब्लैक बॉक्स एंटीलोप कैरवी काप्रा population in Ganjam district the only habit of
the most elegant member of the antelope family in Odisha, has increased by 498 over a year and 2,412 in the last 5 years, according to the latest census of the species. ତେଣୁ ନମ୍ବର୍ସ ଆମକୁ ବଢ଼ିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଗରୁ ଥିଲା 498, ସେଟା ବଢ଼ିକି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଲା ନା 2412. This is the number which has been increased. The number of black buck came to 9287 in the census conducted by Wildlife Organization and the State Forest Department across the district on January 29, 26. The count results were officially declared on 3rd February. So, ये आपनकर जिनसे numbers बढ़िबार. While the highest number of animals were sighted in the Ghumsar South Division, the lowest number 459 was counted in the Ghumsar North Division आपण कहि परिबे. ब्लैक बक को नेकी जदि आपण देखिबे ब्लैक बक हमरो एठी भी बहुत अधिका देखिबाक मिले जोटा का आपनकर पुरी कोणार्कर जो डिवीजन अछि वाइल्ड लाइफ डिवीजन सेठी मध्य बालुखंड बोधे कुआ जाय सेटकू सेठी मध्य ब्लैक बक देखिबाक मिले बट वर्तमान रो जो टाइप रो लैक ऑफ कंजर्वेशन ई सब अछि टिके डिफिकल्ट हमकू होउची से जगह रे कंजर्वेशन सिस्टम का को नबा पई. Now coming to this about the black buck. The black buck is a Schedule 1 animal जोटा कि absolute protection दिया जाउची under the Wildlife Protection Act 1972 and is considered as the vulnerable category of Red Data Book of the International Union for Conservation of Nature. So IUCN रे तार status कोन अछि vulnerable अछि बळे बळे question आसी पारे एटा. It is included under the appendix 111 of the Convention of CITES. CITES होउची जो endangered species मानन को नेकी जो ट्रेड करा जाय सेठी आपनकर गोटे appendix रखा जायछि Convention on International Trade in Endangered Species of the Wild Flora and Fauna. तो CITES रे आपनकर एटा मेंशन करा जायछि. ओके. Third topic in fact I think fourth topic Kuntala Kumar Sawant. Kuntala Kumari Sawant birth anniversary is observed every year on 8th February in Odisha to remember her life and contribution in pioneering Odia poet, physician and freedom fighter. तो कुंतला कुमारी सावंत जो आमे कहू एकाधारे जणे कवियत्री थिले, फिजिशियन थिले, डॉक्टर, मेडिसिन प्रैक्टिशनर प्लस आपनकर फ्रीडम फाइटर जोटा कि इंडिपेंडेंस दबार हमको हेल्प करथिले. She was a prominent Odia poet, social reformer, nationalist, one of the early women physician from Odisha. Contribution देखो जदि आपण लिटरेचर केस रे देखिबे her poetry reflected nationalism, patriotism, feminism, social reform and humanism. She wrote during a period when women's voices in literature were rare. तेणु जेतबळे साहित्य रे महिला मानकर कंट्रीब्यूशन नथिला से समय रे लिखिबा आरंभ करथिले. सो हर कंट्रीब्यूशन इज commendable. Important works Anjali, Archana, Ahwan, Spulinga. These are the some works of Kuntala Kumari Sawant. Freedom struggle, she participated in national activist and used literature as a tool for the political awakening. जो national awakening या nationalism को awaken करिवा पई जो literature को use करा जाउथला, she exactly did that. And her writings encourage people, especially women, to join the freedom struggle. Okay? कारण महिला माननकू से समय रे जो घरर चारि कांथ भितर रखा जाउथला तेणु तांकू कोनोसी स्कोप दिया जाउ नथला with respect to the expose and all. तेणु प्रथम थर पई किछि महिला जो माने कि निजे एमांसिपेट हवा सहित अन्य माननकू मध्ये एमांसिपेशन करिबाकू चाहुतले थ्रू देयर राइटिंग्स एंड सेमानक मध्ये थिले कुंतला कुमारी सावंत. Now moving to the next, Bhanjabir Sunaram Soren statue. Why in the news? The president unveiled the statue of Bhanjabir Sunaram Soren and interacted with the students at the Government Girls High School, Government Girls Secondary School, Mahuli Dhya Rairangpur. Bhanjabir Sunaram Soren statue ये अनवील करा गला को जगह रे ना गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल महुलढिया रायरंगपुर. ये भंजबीर सुनाराम सोरेन का विषय देखिबा से को कम्युनिटी रो बिलोंग करंती सांथाली कम्युनिटी रो बिलोंग करंती सांथाली ट्राइबल कम्युनिटी रो बिलोंग करंती. Political advocacy, Soren opposed the merger of the princely states of Mayurbhanj into Odisha without proper tribal consultation, leading civil disobedience actions and being arrested in the process during the Gunduria uprising in the early 1949. तेणु सांताली ट्राइबल कम्युनिटी तरफ से रिप्रेजेंट कोठी करथिले गुंडरिया अपराइजिंग 1949 रे.
पॉलिटिकल करियर जदि देखिए फर्स्ट ट्राइबल एमएलए 1952 मसीह से ओडिशा विधानसभा को मध्य इलेक्ट होती प्रथम आदिवासी एमएलए हिसाब रे को पार्टी रु उत्कल आदिवासी कांग्रेस एंड बिकेम ए कैबिनेट मिनिस्टर in the Odisha government under the Chief Minister of Navakrishna Chaudhary. He held portfolios include tribal and rural welfare, transport, commerce, labor until 1957. Legislative service, he was elected multiple times to the Odisha Legislative Assembly in 1952, 61, 67, 77 and served in various party formation including Indian National Congress, Odisha Jan Congress, Janata Party, etc. etc. Okay. Contribution देखिए he played an important role in the Prajamandal movement in Mayurbhanj. Prajamandal movement जो प्रजा माने जो प्रिंसली रूलर्स मान एगेन्स्ट जो मूवमेंट स्टार्ट करथिले तो से अंचलर राजा को एगेन्स्ट जो रिवोल्ट होता ताकू लीड करथिले प्रजामंडल मूवमेंट समय रे मयूरभंज आदिवासी महासभा ये मध्य गठन करथिले 1946 मसीह मयूरभंज आदिवासी महासभा ये मेंस या प्रिलिम्स पई जति कि इंपोर्टेंट जो माने इंटरव्यू देवे अपकमिंग इंटरव्यू देवे खास करके मयूरभंज जो माने बिलोंग करती ये ट्राइबल लीडर को ऊपर भी कलेक्ट करनी फैक्ट्स तांको पचरा जाई पारे fought against feudal operation by princely state authorities, exploitative revenue system, British colonial policies, and mobilized tribal communities to demand so land rights, social justice, democratic governance is सब definitely आपनकर contribution ने add करी पारे. Now coming to the next topic, Odisha proposes changes to the English spelling of the 6th district. Odisha government has proposed changes to the English spelling of 25 prominent places including 6 district names to ensure accurate pronunciation in line with their original Odia names. आपण जानिथिबे ब्रिटिशर माने निजर कन्वीनियंट हिसाब रे प्रोनाउंस भी करथिले एंड प्लस तार स्पेलिंग भी चेंज कर देथिले तेणु तार ओरिजिनालिटी कोठ ना कोठी हरई बसिथिला तो वर्तमान सरकार चाहुचंती तार ओरिजिनालिटी को फेरी आनिबा पई सो की पॉइंट्स यदि देखिबे स्पेलिंग ऑफ देवगढ़ खोरदा बालेश्वर केंद्रापड़ा केउंझर नायागढ़ डिस्ट्रिक्ट likely to be changed by देवगढ़ so देवगढ़ देवगढ़ ही जिवो खोरदा ही जिवो खोराधा बालेश्वर ही जिवो आपनकर बालासोर बालेश्वर हबो केंद्रापड़ा आपनकर केंद्रापड़ा हबो केन्दुझर केउंझर ता केन्दुझर हबो एवं नयागढ़ हबो जेमते बे ओडिया रे कहूचे एक्जेक्टली सेही टाइप रो स्पेलिंग आसेबो इन a notification issued by the revenue and disaster management department Odisha government proposed to effect changes in the names of certain places with a view to restoring their original Odia names and ensuring correct reflection of the state's linguistic, historical and cultural heritage in office records. Next kujiva turtle trails why in the news the union budget proposal to develop turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of the Odisha, Karnataka and Kerala has triggered sharp skepticism and concern among the conservationists and researchers who argue that mass nesting sites should be kept free from anthropogenic pressure. तो टर्टल ट्रेल्स होची ए जो टर्टल हमें कहूचे ऑलिव रिडले सेमानकर जो नेस्टिंग साइट्स गुडिक अछि दैट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ anthropogenic intervention so that in a smooth manner the mass nesting what we call the Ayurveda that can be conducted but कोनोसी ना कोनोसी रीजन पाई आपनकर ह्यूमन इंटरवेंशन होची एवं गोटे इरेगुलारिटी पैटर्न देखिबा को मिलुची विथ रिस्पेक्ट टू द मास नेस्टिंग को नेकी सो मास नेस्टिंग और Ayurveda of endangered olive red sea turtles is a rare phenomenon which is recorded only along India and Costa Rica and some handful of beaches in the world. Odisha is home to the world's largest mass nesting ground for olive red turtle. So Odisha होची world ର largest mass nesting ground. याठो बड़ आउ किछि नाही. Odisha's two mass nesting grounds. The one is Gahirmatha in Kendrapada district and Rusikulya mouth in the Ganjam district. Gahirmatha in the Kendrapada district and Rusikulya mouth in the Ganjam district. No outsider is allowed to visit Gahirmatha as it comes into the proximity of integrated test range. तेणु ऑलरेडी नेशनल सेफ्टी को लेकिन सिक्योरिटी को लेकिन गहिरमथा रे विजिट तो क्या दिया जाए नहीं
बट एटा जो आपनकर ऋषिकुल्या जोटा आपनकर अछि सेठी टिके आपनकर किछि इंटरवेंशन हे पारे चांदीपुर इंडियाज मिसाइल टेस्टिंग सेंटर ऑलिव रिडले टर्टल विषय देखिबा दे आर द स्मॉलेस्ट and most abundant of all sea turtles found in the world. It gets its name from the olive green coloration of its carapace. जो सेल आपनकर थाए जोटा हार्ड सरफेस थाए टर्टल रो सेटा स्लाइटली आपनकर ऑलिव ग्रीन देन ऑलिव रिडले टर्टल बोली कहा जाउछि. It is the best known for its unique mass nesting called aribada, where thousands of females come together on the same beach to lay eggs. Distribution of olive ridley turtles देखिबा. They are mainly found in the warm waters of the Pacific, Atlantic and Indian Ocean. Mainly found in the warm waters रे ही देखिबा को मिले Pacific, Atlantic and Indian Ocean. That means आपण कोड ना कोडी एक्सपेक्ट करि परिबे सब ट्रॉपिकल रीजन रे ही समान देखिबा को मिलते टेम्परेटली ओबियसली नुहे कारण एठी पानी टिके गरम थाए उषुम थाए या वार्म थाए आपनकर ट्रॉपिकल रीजन. ओडिसा's Gahirmatha Marine Sanctuary is known as the world's largest rookery, a colony of breeding animals of the sea turtles. Features kon dekhuntu, they are omnivorous, meaning they feed both plants and animals. They are solitary, preferring open ocean. These turtles spend their entire lives in the ocean and migrate thousands of kilometers between feeding and mating grounds in the course of a year. We have seen examples कि western coast ru semane Tamil Nadu coast ଦେଇକି ସେମାନେ ଆସିକି eastern coast ରେ ବି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି. So they keep on moving thousands of kilometers and government or any such wildlife divisions, they want to know the track ସେମାନେ କୋଉ track ରେ move କରୁଛନ୍ତି. So that is the reason they install GPS on their surface so that they will have all those data. Conservation status of olive ridley turtle IUCN in the release ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କ'ଣ vulnerable segment ରେ Wildlife Protection Act 1972 Schedule 1 sites रे ଆପଣଙ୍କର appendix 1 ରେ ଅଛି. Moving to the next, dolphin in Puri beach. A day after thousands of live sea snails were found scattered around the Puri beach, several dolphins were spotted swimming off the coastline. So this is something very rare phenomena कि dolphins माने आपनकर coastal coast रे ही बुलुचंदी. Reasons: tidal and weather changes, strong currents, high tides and offshore disturbances can push marine organisms like sea snails towards the shore. तो climate change ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର strong current ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, high tide and offshore disturbances. Food chain movement: dolphins often follow schools of fish. If smaller marine organisms move closer to shore due to environmental factors, predatory fish and subsequently dolphins may follow. Seasonal marine activity: the Odisha coast, especially near Puri and Chilka region, is known for the sighting of Irrawaddy dolphin and occasionally other dolphin species. तो Irrawaddy dolphin ही अपन को खास करके एठे देखिबा को मिले पुरी एंड चिलिका रीजन रे. Dolphin species in India, कोकू species गुडिका dolphin रे देखिबा को मिले Ganges river dolphin, scientific name Platanista gangetica. This is one such species. National Aquatic Animal of India declared in 2009. Found in Ganga, Brahmaputra, Meghna river system and blind, uses eco जो आपन इकोसिस्टम को ही से ब्लाइंड जनरली थांती एवं इकोसिस्टम थ्रू रे से कम्युनिकेट करि परंती. इंडिकेटर ऑफ हेल्दी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जदि डॉल्फिन आपन को देखिबा मिलुची तबे डेफिनेटली से होची आपनकर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हेतिबो and that is indicator species भी अपन ताको कहि परिबे. Indus river dolphin found mainly in Pakistan, small population in Punjab. Irrawaddy dolphin that is found in Chilika Lake, coastal waters, also in Sundarban and Andaman Nicobar Island, prefers brackish water. IUCN status देखंतु Ganges river dolphin endangered, आपनकर Indus river dolphin endangered, Irrawaddy dolphin endangered. Legal protection: Wildlife Protection Act 1972 Schedule 1 रे absolute protection दिया जाउची, sites रे appendix 1 and convention on migratory species रे भी तंको protection मिलुची. Dolphins are mammal, they are not fish. Okay, सीधा आपनकर mammal से breathe through a blowhole. Okay, give birth to live young, warm blooded, use echolocation जोटा कि कहले आपन को से डायरेक्शन को जानिबा पई इको यूज करंती.
cannot survive in heavily polluted water. So that is the reason they are known as the indicator species of clean water. Government initiative Project Dolphin केवे start करागला 2020 कारण National Aquatic Animal National Dolphin Research Center Patna in Bihar and dolphin census conducted periodically in Ganga and Brahmaputra region. Next, sacred Pankodar Ekadasi ritual. Thousands gather at the Loknath temple in Puri for sacred Pankodar Ekadasi ritual. आपण जानिथिबे लोकनाथ टेम्पल होचंदी सेही जगह जेतेबेले भगवान जगन्नाथ अणसर रे रुहंती लोकनाथंकर दर्शन करा जायते इक्वल माना जाय. One of the most spiritually significant aspects of Pankodar Ekadasi is the rare unveiling of the Shiva Lingam. For most of the year, the lingam remains submerged in the water inside the sanctum. On the occasion, temple priests drain the accumulated water as part of the Pankodar Niti observed 3 days prior to the Mahasivaratri. Although a prominent Saiva shrine, the Lokanath temple shares deep cultural ties with the Jagannath tradition. ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏବେ କହିଲି ଅଣସରରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଥାନ୍ତି ଇକ୍ୱାଲି ଆପଣ ଯଦି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ଆପଣ ଲୋକନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ. ତେଣୁ about the Lokanath temple, it is believed to be the older than the Jagannath temple associated with the Saiva tradition in Odisha. Saivism, a Saiva tradition in Odisha को follow करा जाए. Architecture जदि आपण देखिबे कलिंग स्टाइल आर्किटेक्चर को आपण फॉलो करिवे. It includes देउळ and जगमोहन. श्री जगन्नाथ दर्शन योजना गोटे स्कीम देखिबा. CM माझी lays foundation stone for the Nabarangpur Medical College, launches Sri जगन्नाथ दर्शन योजना. जगन्नाथ दर्शन योजना रो मेन काम कोन? मेन फोकस होची इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, डिसएडवांटेज ग्रुप एंड एल्डरली ग्रुप जो माने अछंती सेमानंकु फ्री रे जगन्नाथ धामर दर्शन केमती कराई जिया जीवो या प्रभु जगन्नाथंकर दर्शन करा जीवो जगन्नाथ टेम्पल रे. ऑब्जेक्टिव कोन? एंश्योर इंक्लूसिव एक्सेस टू रिलीजियस पिलग्रिमेज फॉर दोज अनेबल टू अफोर्ड ट्रैवल. जो माने ट्रैवल को अफोर्ड करि पारि नहंती या करि पारिबे नाही सेमानक पई सरकार ये स्कीम टिको स्टार्ट करिसेंती. Beneficiaries, senior citizens, poor and economically weaker devotees, marginalized sections of the society, and cost entirely state funded. आपण कहि परिबे. नेक्स्ट देखिबा कान्हू चरण लेंका. फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर कान्हू चरण लेंका passes away. पॉलिटिकल करियर जो देखिबा ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली रो मेंबर भी थिले 1971, 74, 80, 1995 as a member of Odisha Assembly. राज्यसभा भी मेंबर से थिले. यूनियन गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिंह राव. लेंका हेल्ड की मिनिस्टरियल रोल्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज एंड लेटर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर भी थिले. चलंतो किछि एमसीक्यूज देखिबा. द ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर कॉन्क्लेव 2026 primarily aims to attract investment in the renewable energy sector. The proposed economic corridor connecting Bhubaneswar, Cuttack, Puri and Paradip aims to promote integrated industrial and port-led urban development. The Ganjam Black Buck census is conducted to monitor population of apankara black buck obviously. Kuntala Kumari Sabath is best known as a freedom fighter and Odia poet. Bhanjbir Sunaram Soren is associated with tribal resistance and regional leadership. The Turtle Trails initiative in Odisha primarily related to olive ridley turtles conservation and ecotourism. Dolphins sighted near Puri coast are mainly apankara Irrawaddy dolphin आपण कहि परिबे. Okay. Sri Jagannath Darshan Yojana aims to apankara provide free travel for the pilgrims to Puri. जो माने चाहुचंदी एनरोल करिबा पई एनरोल करि परिबे by using the code JINLIVE जो थरे मिलबो आपनको maximum discount. तो ये थिला आपनकर फेब्रुआरी 2 फेब्रुआरी इनफैक्ट 14 तारिख पर्यंत एंड सेल मध्य 14 पर्यंत एंड होची. जो माने चाहिबे कोड यूज करके नहीं परिबे रैंक बूस्टर सेल रो फायदा उठै परिबे. पीडीएफ टी आपनको टेलीग्राम रे मिलि जिवो. ओके, थैंक यू वेरी मच. सी यू सून. थैंक यू.